नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उन किरदारों से जिन किरदारों की भूमिका विश्व इतिहास में दर्ज हो चुके इस किसान आंदोलन को कामयाब बनाने में बहुत अहम है। नेताओं के बहुत चेहरे आपने देखे होंगे, संयुक्त मोर्चे के नेताओं के नाम भी आप जान गए होंगे, उनके बयान, उनके भाषण, उनकी रैलियां, उनके चैनलों में उनकी बहसें आपने सुनी होगी। लेकिन बहुत ऐसे गुमनाम चेहरे हैं, बहुत ऐसे गुमनाम किसान हैं, सेवादार हैं, जो इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए 1 साल से अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग भूमिकाएं निभाते रहे। आज इस वीडियो में उन चेहरों की बात, उन सेवादारों की बात, उन किरदारों की बात जो अगर 1 साल तक अपनी भूमिका न निभाते, जो वो करते रहे वो न करते, तो यह आंदोलन कमजोर पड़ता और विश्व इतिहास में यह आंदोलन दर्ज नहीं होता। आज इस आंदोलन को एक कामयाब आंदोलन के तौर पर दर्ज किया जा रहा है। 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी इतिहास में किसी ऐसे आंदोलन का जिक्र होगा जिसने अपने मुल्क की सत्ता को, मुल्क के मगरूर हुकूमत को, बादशाह को, शासक को झुकाया, तो इस आंदोलन का जिक्र होगा। दुनिया के किसी हिस्से में कभी भी किसी आंदोलन का जिक्र होगा तो इस आंदोलन का जिक्र होगा। और इस आंदोलन का जिक्र अगर होगा तो वो किरदार भी इतिहास में दर्ज होने चाहिए, जो किरदार टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बैठे रहे, जमे रहे, तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करते रहे। अभी मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। मौसम आप देख पा रहे हैं, सूरज धुंध और कोहरे के बीच छिपा है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसा ही मौसम, ऐसा ही दिन, ऐसी ही सुबह तब भी हो रही थी। 26 नवंबर 2020 के बाद, और आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2021 को, माफ करें 1 दिसंबर 2020 को, आज से 1 साल पहले, उस ठंड में जब किसान यहां बैठ रहे थे, आकर टिक रहे थे, अपने मोर्चे बना रहे थे, सबको लगता था ये कब तक बैठेंगे, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, क्या झेलेंगे, कितने दिन झेलेंगे। लेकिन किसान डटे रहे, बैठे रहे, जमे रहे, टिके रहे। लेकिन उन सब के पीछे वो किरदार, वो चेहरे, वो हजारों लोग, वो हजारों किसान जिनकी कोई चर्चा शायद ना हो, मैं ऐसे कुछ किरदारों को अपने इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं, जिनसे मैं बीते 1 साल में अलग अलग मोर्चों पर मिला, जो मेरे वीडियो में आपको दिखेंगे। और उन किरदारों को अगर आप देखेंगे, उनकी भूमिका को देखेंगे, तब समझेंगे कि कोई कामयाब आंदोलन अगर होता है, कोई आंदोलन अगर सरकार से टकराते हुए 1 साल तक यूं सड़कों पर होता रहता है, तंबू कनात में बैठे लोग, हर मौसम की मार झेलते रहे लोग, तो उसके पीछे हौसला होता है। ऐसे लाखों लोगों की ताकत होती है। तो इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा, ऐसी 4-5 कहानियां, ऐसे 4-5 किरदार, और कोशिश करूंगा कि अगले 4-5 दिनों तक ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊं। तो सबसे पहले देखिए, वो सुबह, वो रात गाजीपुर बॉर्डर पर, जब ठंड की रात थी, जबरदस्त ठंड और मूसलाधार बारिश, टेंट के भीतर पानी की धार, किसान जहां सो रहे थे, जिन गद्दों पर, जिन जमीन पर जो भी उन्होंने बिछाकर इंतजाम किया था, उसके नीचे पानी की धार और जबरदस्त ठंड, जो टेंट, तंबू, त्रिपाल सब जमीन पर आ रहे थे पानी की धार के साथ, तब भी किसान डटे थे। एक तस्वीर तब की। अब बारिश तेज हो गई है, इतनी तेज कि आप 10 मीटर, 5 मीटर भी इस बारिश में चलेंगे तो पूरी तरह भीग जाएंगे। ये अंदर लोग अभी भी हैं। बारिश में कैसे हैं आप लोग? लेकिन ये देखिए, यहाँ का भी टेंट था, ये देखिए, अब है, ये दिखाइए, ये सारे टेंट पानी में हटा लिए गए, क्योंकि इसके नीचे जो टेंट में जो किसान सो रहे होंगे, वहाँ पानी की धार चल रही है। देखिए ये, अब ये सारे टेंट यहाँ से हटाए गए। ये लंगर की जगह है और उधर भी लंगर है, और वहाँ पानी की धार चलकर उस तरफ से इस तरफ आ रही है। पूरा जूता मेरा अब गीला हो गया, और इसी में ये लोग सुबह की तैयारी भी कर रहे हैं, यहीं काम भी कर रहे हैं, पानी की धार जा रही है पीछे। नमस्कार दोस्तों,
आसमान में बादल हैं, धूप निकला नहीं है। सुबह के कितने बजे हैं ये बताने से पहले आपको बता दूं कि आसमान में बादल इतना घना है कि सूरज उन बादलों के पीछे छिपा है। और मैं हूं NH24 पर। एक बार मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अभय बिजू जो हमारे कैमरा पर्सन है आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं। ठंड तो है ही, कहने की ज़रूरत नहीं है। मौसम के बारे में, महीने के बारे में आपको पता है कि जनवरी के पहले सप्ताह में कितनी ठंड होती है। लेकिन इस ठंड की मुश्किल को कई गुना बढ़ाया है बारिश ने। और सुबह से देर रात से लगातार बारिश हुई और सुबह बहुत तेज बारिश हुई है, जिसका एक वीडियो मैंने डाला भी है। और ये जो टेंट है NH24 पर किसानों ने जो टेंट लगाया, और ये टेंट वाटरप्रूफ उस तरह से नहीं है, त्रिपाल के टेंट हैं। कुछ वाटरप्रूफ टेंट हैं, उसमें तो फिर भी पानी नहीं गया, लेकिन ये जो त्रिपाल के टेंट हैं और ये ढलान है, सड़क से इस तरफ की ढलान है, तो हर टेंट में पानी गया। और जो किसान इन टेंटों में जिन्होंने रात गुजारने का फैसला किया या रात गुजार रहे थे, अचानक ये टेंट खाली हुए। सारे बिस्तर, गद्दे, ये देखिए, ये सारी रजाइयाँ, ये बिस्तर, ये गद्दे गीले हैं। इसी पर रात में किसान सो रहे होंगे। हर टेंट का कमोवेश यही हाल है। और उसकी वजह एक है, ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, जैसे ऐसे बारिश हुई है, ये सब पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश हुई और ये ढलवा है, स्लोप है होने की वजह से पानी सारे टेंटों में गया। और उसके बाद अभी इन टेंटों से किसान निकलकर वहाँ जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ गए और ये लगभग सारे टेंट खाली हो चुके हैं। क्योंकि तो ये अब कुछ टेंट जो मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ तो वाटरप्रूफ हैं जो दूसरी तरफ है, लेकिन इन टेंटों की हालत ये है जैसे ये सारे गद्दे गीले हो गए, इसलिए कि स्लोप की तरफ होने की वजह से पानी की धार इन गद्दों के नीचे से गुजरकर सड़क के इस स्लोप पे आया। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में 4 बजे 5 बजे सुबह, दरअसल तड़के जब बारिश हुई, उसके बाद यहाँ भगदड़ मची है। और अब एक दिक्कत है, यहाँ देखिए 3 बुजुर्ग बैठे हैं। इधर भी पानी आया था रात में इधर भी पानी आया था, इधर भी बारिश हुई, पानी आया। पक्का मकान चूक जाता, जो तो तिरपाल पड़ी हो हमारे ऊपर, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। हम अपना हक लेके जाएंगे और लेके रहेंगे। तो आप लोग ये इसमें बहुत सारे टेंट में देख रहा हूँ अंदर तक पानी है। कोई बात नहीं, पानी आ जाए भले ऊपर से पानी होकर निकल के, हम हटने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए। आज कल धूप निकलेगी, फिर कपड़े सूख जाएंगे। ये देखिए, ये टेंट अभी तक ऐसे इसके नीचे लगता है पानी नहीं आया, इसलिए यहाँ बैठे, लेकिन बाकी आया, नीची जगह में पानी आया है, सब भीगे पड़े हैं। ये मोदी जी को, ये जो मोदी जी हमारे साथ कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहा। इसको फैसले जो नहीं मान रहा, हम मना के जाएंगे, हम अपना हक लेके जाएंगे। लेकिन इस बारिश में अब तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। अरे कितनी भी हो जाए, बारिश तो हमें चाहिए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था उस टाइम जब भी लोग नहीं हटे हमारे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोला? हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, बहुत बारिश हुई थी, लोग सैलाबों में चले गए, डूब गए, लेकिन उन्हें हौसले नहीं छोड़े थे। उस टाइम नहीं हौसले छोड़े थे। ये तो कुछ भी नहीं, बारिश कुछ भी नहीं है। ये तो जिंदाबाद। आप कहाँ से आए? हम आए बहेड़ी से, जिला बरेली। आप कहाँ से आए? जिला रामपुर से। रामपुर से। आप कहाँ से आए? रामपुर। ये 3 बुजुर्ग बैठे हैं। अब यहाँ 25-30 टेंट में एक टेंट है जहाँ अभी नीचे फर्श की तरफ पानी नहीं आया, बाहर बारिश होने लगी। और बाहर की तस्वीर दिखाकर मैं अपने कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि छाता निकालें ताकि कैमरे को बचाया जा सके। और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और ये देखिए, बारिश बहुत तेज़, अचानक बारिश तेज़ शुरू हो गई। मैं भी अब इस टेंट के अंदर हूँ और इसी से ड्रेनेज से पानी फिर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बारिश के बाद भी किसानों के हौसले आपने सुने। 3 बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि इस बारिश और ठंड ने भी किसानों का हौसला नहीं तोड़ा है। मेरे जूते अब पूरी तरह गीले हो गए। मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ ताकि कैमरे को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल करूँ। फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो अब बारिश तेज हो गई है, इतनी तेज कि आप 10 मीटर 5 मीटर भी इस बारिश में चलेंगे तो पूरी तरह भीग जाएंगे। तो मैं छाते में हूँ और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभय बिजू एक ऊपर से एक जो तिरपाल है उसके नीचे हैं ताकि कैमरे को बचाया जा सके। और इस बारिश में
मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर लंबी जो कतार है, इस लंबी कतार में हजारों किसान हैं और इन हजारों किसानों में बड़ी तादाद ऐसी है जो इस बारिश और ठंड की मुश्किलों का अभी सामना कर रही होगी, क्योंकि कुछ टेंट तो वाटरप्रूफ हैं, लेकिन ज्यादातर टेंट ऐसे हैं। ट्रॉली में जो किसान हैं शायद उन्हें दिक्कत ना हो क्योंकि ट्रॉली फ्लोर से ऊपर है, ट्रैक्टर से लगी है, लेकिन जो किसान ऐसे टेंटों में है उनकी हालत आप समझ सकते हैं। सारे टेंट लगभग यहाँ खाली हैं। अब मैं तलाशूंगा कि ये किसान यहाँ से निकलकर कहाँ गए जो इन टेंटों में थे। एक बार अबे सिर्फ तस्वीर यहाँ बाहर से आकर तेजी से दिखा दीजिए। ये टेंट है, ये सारे टेंट यहाँ से वहाँ तक ये टेंट खाली हैं क्योंकि सारे टेंटों में पानी आया नीचे से और जो किसान यहाँ सो रहे थे सब उठकर 4:30-5 बजे भागे बारिश से बचने के लिए। और अब मैं अपने सहयोगी को भी छाते से बचा रहा हूँ। कैमरा का बचना ज़रूरी है और बार बार सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तकलीफ समझनी है। ये देखिए पानी की धार कैसे आ रही है, ये नीचे इस टेंट के नीचे से ये देखिए पानी की धार आ रही है और ये सड़क के इस तरफ से आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि सारे टेंटों का हाल क्या है। यहाँ भी एक टेंट था जिसे उठा लिया गया और ये अंदर लोग अभी भी हैं। बारिश में कैसे हैं आप लोग? पानी है ना? एक मिनट बताइए जरा। तो रात में बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, सारे टेंट खाली हैं, कहाँ गए सब लोग? सभी लोग अभी सर बाहर चाय पानी पीने के लिए निकले हुए हैं, काफी समय से परेशान, रात बिस्तर में बहुत लोग पतंग हुई। ये देखिए जैसे ये लंगर है, ये लंगर है। अब ये देखिए पानी की धार, अब मेरे जूते पूरे गीले हो गए। ये देखिए ये लंगर की जगह है और उधर भी लंगर है और वहाँ पानी की धार चलकर उस तरफ से इस तरफ आ रही है। पूरा जूता मेरा अब गीला हो गया और इसी में ये लोग सुबह की तैयारी भी कर रहे हैं। पानी की धार जा रही है पीछे। तो आप लोग कब से ये तैयारी कर रहे हो लंगर का? ये तो पानी इतना आ रहा है, 1 महीने बाजी का बात करो, इतना पानी आ रहा है, इतनी मुश्किल है। कब से शुरू किया आपने फिर ये सुबह की चाय? नहीं, आज सुबह की बात करो, बारिश का। एक मिनट आ गया जी। ये देखिए किसानों के लिए चाय बनकर जा रही है और जहाँ चाय बन रही है वहाँ भी नीचे 2 इंच पानी है और ये जो सरदार जी जहाँ खड़े हैं वहाँ भी पानी है। और उसके बाद भी जो सुबह इनकी ड्यूटी है, सेवादार की जो भूमिका है, उस भूमिका में अभी भी तैनात। बहुत आसान नहीं था इस तरह से 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर बैठे रहना, लेकिन बैठे रहे और उसी का नतीजा हुआ कि उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिली। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, एक और कहानी। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिससे मेरी मुलाकात जून महीने में हुई टिकरी बॉर्डर पर। 7 महीने से एक बुजुर्ग किसान टिकरी बॉर्डर पर बैठा मिला। उनकी पत्नी का निधन हो गया हार्ट अटैक से। घर वाले पंजाब के किसी जिले में रहते थे, लेकिन वो किसान घर नहीं गए इस उम्मीद में और इस जुनून के साथ कि लौटेंगे तभी जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए। ऐसे किसान और ऐसे लोग ना होते तो क्या यह आंदोलन कामयाब होता? तो एक बार उस किसान को भी देखिए और उसके हौसले को महसूस करिए। बात करते करते वो भावुक भी हुए, सुनिए जरा। लेकिन जब मैं यहां आया आज तो मैं एक ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जो 7 महीने से लगातार यहां बैठे हो। तो आज अभी एक शख्स दिखे जो 26 नवंबर से ही यहाँ बैठे हैं। होता यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने यहाँ रहता है, मोर्चे पर डटता है, फिर वो अपने गांव जाता है, खेती किसानी का या जो भी उनका काम होता है करता है, फिर वापस आता है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ जाते हैं कुछ आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 7 महीने से यहीं बैठे हैं। तो ये भी इनके बारे में लोगों ने, यहाँ जो लोग ये बैठे हैं, इन्होंने बताया। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब में किस जिले से? संगरूर जिले से, तुरी ब्लॉक में। संगरूर जिले से। तो 7 महीने से आप लगातार हो? हमको तो ना पिछली 22 तारीख को टब्बर मर गया है, हम नहीं गया है। क्या हो गया? हमारे घर वाली स्वर्गवास होगी तब नहीं गया है। आप भी आगे आ जाइए जरा। आप इनकी बात मैं नहीं समझूंगा तो आप समझाइएगा। आपकी किस तारीख को घर वाली का स्वर्गवास हो गया? पिछली 22 तारीख को। मतलब 22 मई को। 22 मई को स्वर्गवास हुई इसकी घरवाली, तो वो नहीं गया है कहीं। अब देखिए आंदोलन को लेकर प्रतिबद्धता देखिए
कि पिछले 22 को, मतलब 1 महीना पहले, आज से मान लें 33-34 दिन पहले इनकी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन ये तब भी नहीं, क्यों नहीं गए भाई? आपकी वहां तो जिम्मेदारी घर जाना चाहिए था आपको। जहाँ भी उते भी मर गए, उरे भी मर गए। जे है अभी जितांगे तबे जाके सब कुछ होएगा, नहीं तो खत्म है। यहाँ क्या करेंगे? लेकिन मान लीजिए घर की तो जिम्मेदारी है ना। पत्नी का निधन, डेथ कैसे हुआ? उसका अटैक हो गया, भाई नहीं आया है, वो उती बैठा है। उसके बाद उनका अटैक हो गया तो आपको अंतिम संस्कार में जाना तो चाहिए था। क्या कहेंगे जाके, क्या करेंगे? वो बच्चे है क्या करता है। परिवार में आपके कौन कौन है सरदार जी? दो लड़के हैं, 2 गुड़िया हैं। बेटे क्या करते हैं आपके? खेती का काम करते हैं। तो जब आपकी पत्नी का डेथ हुआ तो आपके दोनों बेटे वहाँ गांव में खेती कर रहे हैं, उनका संभाला? हाँ, उनका ही था। हाँ, वो बेटे अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा भी आज मगा मैं कि उन्हें चाके कहाँ ले जाऊंगा किधरे, तो इसका मिट्टी समेट दियो, इसका क्रियाक्रम मैं कर दियो, बस मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने अपनी पत्नी का क्रियाक्रम की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी और ये नहीं गए। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? कौन सा आपका झोपड़ा या टेंट कौन सा है? 143 वाले में। कौन सा? ये वाला इनका, ये झोपड़ा इनका है। आप आइए जरा, आइए जरा। अच्छा, आप चलते, ये चोट लगी आपको? हाँ, तो जरा देखते हैं इनका, आपसे भी अभी हम बात करेंगे। अब देखिए ऐसे लोग भी हैं कि 7 महीने से यही हैं और पत्नी का निधन हो गया, उसके बाद भी नहीं गए। तो ये कमिटमेंट है आंदोलन को लेकर। एक बार फिर से नाम बताइए। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी हैं, संगरूर के ना? संगरूर के दूरी ब्लॉक से, दूरी तहसील दूरी। 7 महीने हो गए, घर में पत्नी भी नहीं रही। आप चले जाओ। आप क्या करेगा? इतने लोग हैं ना, जा रहे हैं, आप चले जाओ 2-3 महीने घर। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बस क्या है इस करे जाके, इतनी मोदी के मरेंगे। जब सानू खाना पीना ही रोकना हो, फिर साडा क्या लगता है क्या करना पिंड जाके? इतने ही बैठेंगे मोदी की जान पर। ये बहुत थोड़े भावुक हुए अचानक, अभी इमोशनल हो गए मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आप जब इतने लोग, संगी साथी हजारों लोग हैं, तो आप अगर चले भी जाओगे 1 महीने, घर देखो, परिवार देखो, बाकी लोग बैठे हैं, क्या करेंगे? पर जाके की तो बैठे हैं, कोई आए तो जो आना हो, बच्चा भी आ सकता है कोई, पर नहीं, हम तो लाख दिया है भी नहीं जाएगा, उतने ही जाएगा। किसानों के इस आंदोलन ने कई मुकाम देखे, कई उतार चढ़ाव देखे। वो दिन भी देखा जब इसी गाजीपुर बॉर्डर पर 2000 से ज्यादा पुलिस वाले आ गए थे। वो तारीख थी 28 जनवरी, और ऐसी पूरी तैयारी थी कि कैसे चंद घंटों में इस आंदोलन को समेट दिया जाए। राकेश टिकैत, जहां मैं हूं, यहां से 50 मीटर दूर मंच है, उस मंच पर थे। चंद किसान यहां बचे थे। ज्यादातर किसान पुलिस के उस बनाए गए माहौल की वजह से, 26 जनवरी की घटना के बाद जिस ढंग से दबाव बना, उसकी वजह से यहां से जा चुके थे। उन चंद किसानों के बीच टिकैत बैठे थे, 2000 पुलिस वाले थे, और लगा कि आंदोलन की आखिरी रात है। और राष्ट्रवादी मीडिया के वो एंकर्स, वो सरकार परस्त रिपोर्टर्स लिखने और बोलने भी लगे थे कि आज तो आंदोलन खत्म हो रहा है। लेकिन तभी राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले, और उस आंसू ने इस आंदोलन को वो ताकत दी, वो जमीन दी कि हजारों की तादाद में पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से किसानों के जत्थे यहां पहुंचे। लेकिन जिस दिन राकेश टिकैत यहां रोए थे, उसी दिन, उसी शाम, जहां मैं हूं, इस एलिवेटेड रोड के नीचे कुछ ऐसे किसान बैठे थे जो डरे सहमे थे, क्योंकि ठीक आसपास नारे लग रहे थे, योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी तैयारी थी कि कैसे इन किसानों को डरा धमका कर यहां से भेज दिया जाए। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई थी, 97 साल उनकी उम्र थी, और वो बुजुर्ग उस शाम यहां टिके और बैठे रहे। तो क्या सोच रहे थे, क्या डर था उनके भीतर? तब मैं उनसे मिला था 30 जनवरी को। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। और ये वीडियो मैं कहूं बार बार इसलिए बता रहा हूं, विश्व इतिहास में दर्ज हो चुके इस आंदोलन के ये वो किरदार हैं जिन किरदारों के कंधे पर इस आंदोलन की कामयाबी की गाथा लिखी गई। मिलिए उस बुजुर्ग से। हौसला क्या चीज होती है? जब 2000 से ज्यादा पुलिस वाले हो, जब ऐसा वक्त आ चुका हो, जब लगने लगे कि किसानों का ये मोर्चा, गाजीपुर का मोर्चा बस उखड़ने वाला है, जब लगने लगे कि अब कुछ देर का खेल है, यहाँ पुलिस का फतह होगा, किसानों की शिकस्त होगी, जब लगने लगे
कि 150 लोगों का एक ऐसा जत्था, ऐसा ग्रुप भी आसपास है जो नारे लगा रहा है, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त कुछ लोग, मुट्ठी भर किसान गाजीपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर की सीमा पर बैठे थे। उनमें से एक शख्स वो भी थे जो मेरे बगल में। इनकी उम्र है 97 साल, 100 में 3 कम। यही उम्र है आपकी? हाँ जी, यही है। 100 में 3 कम 97 साल, शतक पूरा करें 3 साल बाद। उस वक्त ये यहाँ थे और इनमें से 2-3 लोग जो यहाँ दिख रहे हैं और बाकी कई लोग राकेश टिकैत के उस वीडियो के वायरल होने के बाद, उन अपीलों के बाद रातों रात या कल सुबह तक पहुँचे, जब लगा कि इस मोर्चे पर पुलिस का साया है और राकेश टिकैत की अपीलें हैं कि आप सब लोग जब तक पानी लेकर नहीं पहुंचोगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। लेकिन मैं बात इस बुजुर्ग की करना चाह रहा हूं। मेरे 2 वीडियो में मेरी इनसे बातचीत है। एक बार शायद 3 या 4 हफ्ते पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि बुजुर्ग और महिलाएं क्यों नहीं घर चली जा सकती हैं, यूनियन ने भी अपील की थी, या कहा गया था कि यूनियन अपील करें। लेकिन तब भी मैं उनके पास आया था पूछने के लिए। राकेश टिकैत भी एक बार साथ आए थे, उनको भी लेकर आया कि क्यों नहीं आप बुजुर्गों को घर भेजते। लेकिन इन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा प्रण है कि इस आंदोलन से मैं ऐसे उठकर नहीं जाऊँगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। उस शाम, उस सुबह, जब गाजीपुर बॉर्डर के आसपास से बहुत सारे किसान, पुलिस की आशंका जो थी, पुलिस के बल प्रयोग हो सकता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती है, उन आशंकाओं के बीच और पुलिस ने जो एक भय का माहौल बनाया था, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया था, उस प्रेशर में, उस दबाव में, उस तनाव में जब बहुत सारे किसान यहाँ से चले गए थे, तब 97 साल के ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए थे, यहीं बैठे थे जहाँ अभी। तो इनसे बात करूँगा, कुछ किसानों से भी, कि हौसला क्या चीज़ होती है। तो ये बताइए, जब परसों शाम जब लगा कि इतने पुलिस वाले थे जहां बैठे गाजीपुर के इस एलिवेटेड रोड के नीचे, यहाँ भी पुलिस थी, चारों तरफ पुलिस थी, उस समय क्या हो रहा था? बेटे हमने देखा था कि आज मामला खत्म है, तो हम सिर्फ भगवान से लो लगी थी हमारी, ये भगवान हम गलत हो तो हमें सजा दे, और हम गलत नहीं है तो हमारी रक्षा कर। सिर्फ भगवान से विनती थी हमारी, और किसी से नहीं थी। ना हमारा कोई था, भगवान पर निगाह थी हमारी। अग्नि की पहचान थी हमारी, अग्नि के आगे कसम खा रहे थे भगवान गलती हो तो हमारा गोली लगवा दे, और हम सही है तो हमारी तड़के मदद करते। तो भगवान ने हमारी सुनी और हमारे भाई, हमारे पोते बेटे सब निकल गए यहाँ आ गए। हिंदू के बारे जलन ने भी आ गया हमारी आवाज़ सुन के। उस समय जिस समय यहाँ पुलिस थी, यहाँ भी पुलिस थी चारों तरफ, जी ईंट लोड़े मार रहे थे कि बदमाश है, भगाओ इन्होंने, बेईमान है, ये उग्रवादी है, आतंकवादी है, हम किसान। वे तो कहते हम किसान हैं, ये किसान नहीं है। फिर करते क्या, मजबूरी थी भाई। बाहर से ईंट पत्थर चल रहे थे। हाँ, अजी एकदम पुलिस एकदम नारे लगा रहे, मारो बदमाशों को, ये उग्रवादी है, देश का नाश करने वाले हैं, ये किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में कमा रहा है, ये नहीं है किसान, ये तो रोटी खाते फिर रहे उग्रवादी है। तो भाई कह क्या हम थोड़े थे, अपना मजबूरी रखे गए, एक कसम खा रखी थी भाई, पहले तो मारे नहीं, और जी मार देंगे तो फिर बचाओ छोड़ते भी नहीं। मैं इस तरह कहीं जाऊँगा भाई, फिर गुस्सा बर्दाश्त नहीं होने का, फिर मारूंगा, पहले तो मारू नहीं, और हाथ छोड़ दिया तो फिर बख्शू नहीं, पहला बुढ़ा हो जाओ, मर जाऊँगा, और क्या होगा। भगवान की कृपा हुई, जो हम भगवान तक स्तुति करने जोड़ते हैं वो हमारी पूरी कर दी भगवान ने। समाज इतना उभरिया हमारी बात देख के कि सब बगे चली आए। आज हम बड़े खुश हैं इस बात पे कि हमारी भगवान ने सुनी, और इंसाफ हमेशा होता है, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हमारी आवाज़ उसके यहाँ पहुँची और न हमारी मदद करवाई। यह जनता भगवान की भेजी हुई है, हमारी बुलाई हुई नहीं है। यह भगवान की निगाह भूलिया जो हमारे पास आई है। अब उस वक्त सोचिए जरा, जब जो लोग नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और 2000 पुलिस वाले थे, उस वक्त ये बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, तो किन पे लठ चलाने की बात वो लोग कर रहे थे। इसलिए इन बुजुर्ग के पास मैं आया हूँ ताकि अग्नि माता हमारी सहायक थी है, अग्नि माता हमने उस तरह से बुझनी थी, अग्नि माता से निवेदन होता रोज, अग्नि माता हमारी मदद करो,
फिर भगवान से कहते हम गलत है तो हमें सजा दो, सही है तो हमारी मदद करो। हमारी भगवान ने मदद करी बेटे, हम उसके बड़े आभारी हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भगवान ऐसी मदद सबकी करिए जरिए हमारी करिए। हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न है, आज के हमारे भाई सब आके हम बड़े खुश हैं कि हमारी दर्द सुनकर ये आगे कलवा भगवान की है। कृष्ण भगवान ही राजी हुआ जब ये हमारे भाई आए। तो सुना आपने इन बुजुर्ग को, और इसके पहले वीडियो में भी आपको मैंने बताया कि जो पुलिस वाले यहाँ 65 दिनों से तैनात हैं, उसमें यूपी पुलिस के बहुत सारे लोग, दिल्ली पुलिस के लोग भी, और उस रात तो आरएएफ से लेकर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सारे लोग यहाँ थे, 2000 से ज़्यादा। एक वक्त ऐसा भी आया जब स्टेज पर जिले के अधिकारी नोटिस थमाने गए राकेश टिकैत को, और उस वक्त मंच के सामने चंद किसान थे, हताश। या तो भाई जान देंगे, तेरी क्या लगे, जा भी जागा तू, नहीं गिरफ्तारी से तब हम मरेंगे। हमने भी ट्रैक्टर जोड़ लिए थे, चल नहीं क्या। हमारा पत्ता आया गौरव जो हमारा ब्याया है, उन्होंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो, जाना नहीं है, नहीं जाना, बंद कर। उस वक्त स्टेज के सामने जितने किसान थे, उसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, उससे कई गुना ज्यादा पुलिस वाले ठीक उनके पीछे कतारबद्ध होकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि बस चंद मिनटों की बात है, सब कुछ यहाँ सिमटने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिसका जिक्र कई वीडियो में किया। इसी गाजीपुर बॉर्डर पर आसपास के इलाकों से, गांवों से खाने के सामान आते रहे। हर बॉर्डर पर ऐसे ही लंगर चलता रहा। टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के गुरुद्वारे, किसान संगठन, गांव के और सामाजिक संगठन लगातार खाने का सामान भेजते रहे। यहां गाजीपुर बॉर्डर पर उसी समय जनवरी का आखिरी सप्ताह रहा होगा, एक ऐसी महिला मिली जो ट्रैक्टर से वापस अपने गांव लौट रही थी। उनके साथ कई ट्रैक्टर्स थे, उन ट्रैक्टर्स पर वो खाने का सामान अपने गांव से बनाकर लेकर आई थी। उनकी भी उम्र 80 साल थी, और उस महिला को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे किरदार इस आंदोलन की जमीन को मजबूत करने के लिए, सींचने के लिए अलग अलग तरह से अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे। तो मुरादनगर की रहने वाली इस दादी से मिलिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर के पास, और जब मैं मंच के पास जा रहा था तभी ट्रैक्टर पर ये दादी आती हुई दिखी, ट्रैक्टर ड्राइव करती हुई, और इनके ट्रैक्टर के पीछे 6-7 ट्रैक्टर दिखे मुझे। तो मेरी जिज्ञासा हुई ये कौन है। युवा महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए तो मैंने बहुत देखा इस बीच, किसान आंदोलन के बीच अलग अलग बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन यहाँ पहली बार मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला जो दादी हैं, वो ट्रैक्टर चला रही हैं, बहुत सारे लोग इस पर सवार हैं, पीछे ट्रॉली भी है। तो क्यों आई हैं, कहाँ आई हैं, इन्हीं से जरा पूछते और समझते हैं। और जाना इन्हें गाजीपुर से कहाँ जाना है आपको? मुरादनगर जाना है जी, मुरादनगर जाना है। तो ये सड़क जाएगी शायद मुरादनगर। हाँ जी। तो अब आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम है? रामकुमारी रोहटो जी। तो आप यहाँ क्यों आई हैं, और ट्रैक्टर आप पहली बार चला रही हैं, चलाती हैं? ट्रैक्टर चलाते तो मैंने 25-30 साल होगी। 25-30 साल से ट्रैक्टर चलाती हैं? खेती करती हूँ। ट्रैक्टर चलाते हुए आप यहाँ क्यों आई हैं? और नू आई जी, रैली हो रही किसानों की, और मैंने कहा धरने पर राशन पानी तो भेजना ही है जब बच्चे हैं यहाँ। भाई हमारे बच्चे तो आए हुए हैं यहाँ धरने पे, टिकैत जी के धरने पे तो किसान आ रहे हैं, उनके खाने पीने का अडंगा भी तो चाहिए। तो इसलिए हम खाने पीने का अडंगा लेकर आए, 2-3 दफे आ लिए, तीसरे दिन आऊँ मैं तो तभी ना मिले मैंने यहाँ। तो आप इस ट्रैक्टर से सामान लेके आए, खाने पीने का लंगर? बिल्कुल बिल्कुल, राशन पानी बिल्कुल, पीछे रखा सामान। कितने ट्रैक्टर से आया है? हमारे ट्रैक्टर कुछ चले गए, 8-7 ट्रैक्टर हैं यहाँ, और चले गए। तो ये जो राशन पानी सामान है, ये कैसे आया? गांव से इकट्ठा हुआ, क्या हुआ? हम लोग सब इकट्ठा करते हैं यार, हम धन पैदा करते हैं तो हम राशन नहीं करेंगे? जब हमारा अनाज है हम तो कितना ही खावे और कितना ही खावे। तो आपके घर में और कौन लोग हैं? हमारे घर में 2 बउए हैं, 2 बेटे हैं, 2 पोते हैं, 2 पोती हैं, और मैं हूँ। 2 बेटे, 2 पोते, बहू, फुल परिवार। ये जो ट्रैक्टर है जो आगे अभी क्रॉस किया, सब हमारी गैल है, सब हमारी है। तो सरकार तो मान नहीं रही है? मान जाएगी, सब मान जाएगी। कैसे मान जाएगी? अब तक तो मान ही नहीं। मान लेगी सब, ये वो मोदी भी ऐसा हो रहा, हम जाट भी हटिल्ले हो रहे, मान जाएगी, सब मान जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आंदोलन के हर मोर्चे पर मेरी मुलाकात पंजाब के सेवादारों से हुई। सिख परिवार के ऐसे लोग या सिख समाज के ऐसे लोग जो सेवादार की भूमिका में हर मोर्चे पर बैठे मिले। कोई खाना बनाता हुआ,
कोई जूते पॉलिश करता हुआ, कोई रोटियां बेलता हुआ, कोई और भी किसी तरह से सेवादार की भूमिका निभाता हुआ। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई दो छोटी छोटी मासूम बच्चियों से सिंगू बॉर्डर पर। वो बच्चियां हर रोज अपने माता पिता के साथ आती थी और किसी लंगर में रोटी बनाती थी। 7 साल और 8 साल की बच्ची। और पहली बार मैंने देखा कि ऐसी मासूम बच्चियां या बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हर रोज सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर आते थे या गाजीपुर बॉर्डर पर, ताकि किसानों की इस लड़ाई में कुछ भी अपनी भूमिका निभा सके, सेवा करके सही, रोटियां बनाकर सही। तो इन दो मासूम सेवादारों से भी मेरी मुलाकात हुई और मेरी जिंदगी में, मेरे करियर में, मेरे पूरी पत्रकारिता के दौर में मैंने पहली बार किसी दो ऐसे मासूम से बातचीत की जो किसानों की सेवा के लिए लंगर में रोटियां बना रही थी। जरा इन मासूमों को भी देखिए। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान आपने सेवा के कई रूप देखे होंगे, सेवादारों के कई रूप देखे होंगे, लेकिन अभी देखिए बाल सेवादारों के रूप। ये दो बाल सेवादार हैं जो यहाँ रोटियां बना रहे हैं और मैं हूं इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर। तो इन दोनों बच्चों को रोटियां बनाते देखकर मुझे लगा कि जरा इनसे भी बात की जाए। कितनी छोटी उम्र में और ये बैठकर यहाँ सड़क पर जो किसानों का जमावड़ा है वहाँ रोटियां बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात इस बच्ची से, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिशनप्रीत कौर। अरे आपका नाम है? बिशनप्रीत कौर। बिशनप्रीत कौर। और आपका क्या नाम है बेटा? गुरसिमरन कौर। तो आप कहाँ से आए हो बेटा? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से। पहले इनकी रोटी दिखाइए। अब है ये देखिए रोटियां कितनी अच्छी बना रहे हैं। ये गोल रोटी है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और इनके साथ कुछ और लोग हैं सामने। लेकिन बताओ बेटा, ये रोटी बनाने कब सीखी आपने? ये मैंने अभी से सीखी है। हाँ? अभी से सीखी है। अभी से सीखी? कितनी रोटियां बना ली अभी आपने? कितनी देर से ही बना रहे हो आप? थोड़ी देर से। और आपने कब सीखी रोटी बनाना? मैंने भी अभी सीखी है। तो ये बताओ बच्चे कि ये रोटियां बना क्यों रहे हो आप? सेवा करने के लिए। किसकी सेवा कर रहे हो आप? लंगर की। लंगर की सेवा कर रहे हो? तो ये किसाना वसे किसानों के लिए। तो ये आपको कैसे पता चला कि रोटी बनाना सेवा करना होता है? ये हमको पहले से ही पता था। पहले से पता था? आपकी तो उम्र ही बहुत कम है, तो कब से पता है आपको? जब हम गुरुद्वारे में गए थे जब से पता है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। 7 साल की बच्ची है और कह रही हम सेवा कर रहे हैं किसाना वास्ते, और इन्हें पता है कि रोटी बनाना लंगर में सेवा है। जब मैंने पूछा क्या कहा आपने सुना? तो ये बताओ बेटा कि ये पहली बार सेवा आपने कब की? पहली बार मैं पहली बार गुरुद्वारे गई थी जब मैंने सेवा करी थी। कब गए थे याद? इतनी रोटियां आपने बना दी? हम दोनों ने बनाई। दोनों ने रोटियों की देख लीजिए, गिन लीजिए, 15-18 रोटियां इन्होंने बना दी। तो पहली बार गुरुद्वारे कब गए, याद है आपको? नहीं याद है। तो 7 साल के, 1 साल पहले। अच्छा, और आप क्यों बना रहे हो? आप भी बताओ अपनी तरफ से, आप क्यों बना रहे हो बच्चे? क्योंकि किसानों के लिए लंगर बना रहे हैं। किसानों के लिए लंगर बना रहे हो। तो ये बताओ आप दोनों लोग स्कूल छोड़कर किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 2nd में पढ़ती हूँ। किस स्कूल में? GHPS इंडिया गेट। और आप किस स्कूल में पढ़ते हो? GHPS इंडिया गेट। किस क्लास में? 4th। तो आप 4th में पढ़ते हो, आप 2nd में पढ़ते हो। क्लास अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है? अभी छुट्टियां हैं, मंडे से क्लास चालू होगी। चालू होगी। तो ये दो बच्चे अब देखिए सेवा कर रहे हैं। ये क्या है? रोटी है? ये तो पराठे लग रहे हैं, इसमें कुछ है? हाँ, आलू की रोटी है। आलू की रोटी है। तो ये दो बच्चे आलू की रोटी यहाँ बना रहे हैं। और यही एक चीज है जो परवरिश के वक्त छोटे छोटे बच्चों को सिख परिवारों में सेवा का मतलब सिखाया जाता है। लंगर में सेवा करना, गुरुद्वारे में सेवा करना। और बचपन की परवरिश ऐसी होती है कि 7 साल की बच्ची कह रही है कि हम किसाना वास्ते बोला आपने? हाँ। पंजाबी मुझे नहीं आती है, इसलिए आप फिर से बताओ। किसान के लिए हम बना रहे हैं। किसान के लिए बना रहे हैं। इसको पंजाबी में क्या बोलेंगे? किसाना वास्ते। किसाना वास्ते। तो पंजाबी भी मुझे सिखाया इसने। तो इतनी छोटी बच्ची यहाँ रोटी बना रही है और इस एहसास के साथ कि किसानों के लिए बना रही है। और यहाँ कुछ और लोग हैं। इनकी मम्मी भी है क्या यहाँ? आपकी मम्मी भी है यहाँ? हाँ। आपके घर से कौन कौन लोग आए हैं?
मेरे पापा और मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मी। तो पूरा परिवार आए हो। तो अभी कितने दिन ऐसे सेवा करोगे आप? जितने दिन ये चलेगा। अरे जितने दिन चलेगा? तो ये तो अभी 44-45 दिन हुए, अभी चलेगा अभी 1 महीने 2 महीने, फिर जब हम आएंगे फिर आओगे। अच्छा, तो इतना उत्साह कैसे आप में? छोटा, आप पहली बार मैं इतनी छोटी बच्ची का इंटरव्यू कर रहा हूँ। ऐसे हजारों किरदार हैं, लाखों चेहरे हैं जो गुमनाम हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को कामयाब बनाने में अपनी भूमिकाएं निभाई। चाहे किसानों की मदद करके, चाहे गाड़ियों का इंतजाम करके, चाहे खाने का इंतजाम करके, चाहे लंगर का इंतजाम करके, चाहे तंबू कनात का इंतजाम करके, चाहे हौसला अफजाई करके। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 4-5 दिनों तक लगातार ऐसे किरदारों से आपकी मुलाकात कराऊं जिनसे मेरी मुलाकात सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बीते 1 साल के दौरान। मैं आज ये कह सकता हूं कि तीनों बॉर्डर पर कम से कम 200 बार मैं गया हूं, 200 बार 1 साल में या ज्यादा भी, और हजारों लोगों से मैं मिला हूं। वो हजारों चेहरे मेरे जेहन में दर्ज हैं और वो सैकड़ों वीडियो मेरे YouTube पर मौजूद है। आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ चुनिंदा चेहरे, कुछ चुनिंदा वीडियो एक बार फिर से आप देखें, ताकि फिर मैं कह रहा हूं विश्व इतिहास में दर्ज हो रहे इस आंदोलन को हमेशा याद अगर रखा जाएगा तो सिर्फ इसलिए किसान नेता, किसान मोर्चा अपनी भूमिका तो निभा ही रहा था, लेकिन पीछे वो हजारों लाखों गुमनाम लोग थे जो इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। किसानों का ये आंदोलन बड़ी कामयाबी तो हासिल कर चुका, जीत चुका वो लड़ाई जिस लड़ाई को लड़ने के लिए तीनों मोर्चों पर, तीनों बॉर्डर पर किसान आकर बैठे थे। अब उनकी कुछ मांग है, उन मांगों पर सरकार की तरफ से हो सकता है कुछ प्रस्ताव हो, कुछ बात हो, और जब वो बात होगी, प्रस्ताव पर विचार होगा, किसान मोर्चा फैसला करेगा, उसके बाद तय होगा कि इस आंदोलन से जुड़े लोग, किसान कब घर वापस होंगे, और जब वो सब होगा वो भी मेरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल नमस्कार।